शान्तिः। वसुधैव नीडम फाउंडेशन के विषय में जब मैंने यहाँ आकर के सुना, देखा, समझा, तो मुझे लगा कि अब संभवतः धरातल पर कोई संगठन काम करने के लिए उत्सुक हो गया। ऐसे हमारे प्रिय भाई योगेंद्र जी, आपसे प्रथम भेंट हरिद्वार में हुई थी स्वामी जी के यहाँ। उपस्थित सम्मानित मंच, आर्यभद्र पुरुषों, श्रद्धा और पूजा की योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बंधुओं, हम पक्षियों को घर देने की बात कर रहे हैं। बहुत उत्तम बात है, करना चाहिए। हम छोटे छोटे जीवों के विषय में भी सोचते हैं, करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। हम गौ को माता मानते हैं, बहुत उत्तम बात है। लेकिन मैं आज जो देख रहा हूं, जितनी गाय की दुर्गति आज के समय में हो रही है, इतनी पहले कभी भी नहीं थी। गाय सड़कों पर धक्के खाती घूम रही है। क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। जिस देश में गाय को मां माना जाता हो और मां सड़कों पर धक्के खाए, ठीक नहीं है। पशु पक्षी समाप्त होते चले जा रहे हैं। ये हमारी समझदारी है ना। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बीज बो रहे हैं, कुछ ऐसा गलत काम करते जा रहे हैं जिससे वर्तमान पीढ़ी तो भोग ही रही है, आगे आने वाली पीढ़ी दुर्गति का ही सामना करेगी और कोई रास्ता उसके सामने नहीं होगा। कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुओं में हर 2 मास पर पूरा सिस्टम बदलता है। वैसे तो हर महीने बदलता है, परिवर्तन आता है। हम जिस स्थान पर बैठे, 6 ऋतुएं यहां प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत में 6 ऋतुएं प्राप्त नहीं होंगी, हिमालय में 6 ऋतुएं प्राप्त नहीं होंगी, आप जर्मनी पहुंच जाइए, वहां 6 ऋतुएं प्राप्त नहीं होंगी। तो अब आप एक बहुत गहरे विषय पर बात कहने वाला हूं। जब हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्रम भूयात् स्वर्गकामः, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामः, हम अग्निहोत्र को सर्वस्व मानते हैं। आर्य समाज के सभी आर्य संस्थाओं में अग्निहोत्र के द्वारा हम संसार का सबसे श्रेष्ठ काम करने की घोषणा करते हैं। तो मुझे एक बात और बताइए कि हर 6 ऋतु के आधार पर सामग्री का भी संचय होना चाहिए। आचार्य जी, हमारी एक पैकेट सामग्री पूरे वर्ष तक चलती चली जाती है। विचार करना, पता के जरा हम सन्यासी हूं तो कह के जाना चाहिए। हम पर्यावरण शुद्धि की बात करेंगे, हम रोगों को दूर करने की बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, सर्दियों में कौन सी वस्तुओं की आहुति देनी चाहिए जिससे वात रोग ना बढ़े, जिससे कफ रोग ना बढ़े, जिससे गर्मियों में कौन सी समिधाएं जलानी चाहिए, सर्दियों में कौन सी जलानी चाहिए, वर्षा में कौन सी जलानी चाहिए, वर्षा नहीं हो रही है तो कौन सी सामग्री और कौन सी समिधा, वर्षा अधिक हो रही है तो कौन सी सामग्री कौन सी समिधा, सर्दी अत्यधिक मात्रा में बढ़ी हुई है और जीना भारी कर रखा है तो कौन सी सामग्री और कौन सी समिधा। तब कहना पर्यावरण की हमने बात की। अगली बात सुनो, एक और संदेश अंतिम कह करके मैं, चूंकि मुझे जल्दी कहीं आगे पहुंचना है, मैं भी जल्दी में बात करूं, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का बुलावा ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जब आपके मेरे पास सूचना पहुंची तो कासगंज का कार्यक्रम करके मैं लौट रहा था वापस से। माताओं बहनों बंधुओं, आप जानते हैं
कई प्रकार के जिहाद यहाँ चल रहे हैं समाज में। एक स्प्रे जिहाद आ गया है, सुना आप लोगों ने? सब्जियों के ऊपर स्प्रे जिहाद, यानी कि मौत की घंटी। आपके परिवार में बच्चों को नपुंसक बनाने की योजना है, हमारे परिवार को समाप्त करने की योजना पर काम हो रहा है। अब एक काम करना पड़ेगा, आपको कुआं खोद करके पानी पीना पड़ेगा। कुआं खोदो और पानी पियो। क्या तरीका है? जितने भी किसान बंधु यहां बैठे हैं, ऑर्गेनिक खेती करने का संकल्प लेना है। सबसे पहला काम ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती पर अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बचेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि फसलें खराब, नस्लें खराब, फसल खराब, नस्ल खराब, हमारी सारी नस्लें खराब होती चली जा रही है। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, पूरे रुड़की शहर वालों से भी संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर शहर को बचाना है तो टेरेस ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने घर की छत पर प्लान कीजिए। अरे जी, मैं हल्द्वानी में गया हुआ था। हल्द्वानी में सरदार जी मुझे अपने घर ले गए भोजन पर निमंत्रण के लिए। बोले, उस समय मैं सन्यासी नहीं था, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा था। बोले, डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ भोजन के लिए बैठे, ठीक है आएंगे। तो हम अपनी टीम के साथ चले गए। भोजन हो गया तो घर की छत पर ले गए। घर की छत पर मैंने देखा अद्भुत दृश्य। वो दृश्य था, पपीते लगे हुए हैं और कई प्रकार की सब्जियां लगी हैं। इतना बढ़िया, वही तो चूल्हा मिट्टी का बना हुआ है। आप कहां आश्रम ढूंढने जाओगे? अपने घर को तो आश्रम बनाओगे, ये घर ही आश्रम है। इस घर को इतना बढ़िया बनाओ और वहां पर अपने घर के कोनों पर, घर के जो कोने होते हैं बाहर, वहां से बेल चढ़ानी प्रारंभ कीजिए। लौकी की बेल, तोरई की बेल और पेठे की बेल, भिन्न भिन्न प्रकार की बेलें लटक सकती हैं। फूल भी खिलेंगे, सब्जी मिलेंगी, फल मिलेंगे। क्यों नहीं करते? ओहो, जो ठेले वाला लाके बेचते हैं, हमारे घर में दे दे ला करके, ऊपर से टोकरी लटका देंगे कि टोकरी लटक गई भैया, सब्जी डाल दे इसमें इतने किलो। तो इसी प्रकार से इससे जीवन नहीं चलेगा। माताओं बहनों, आपको इस प्रकार से निर्णय लेने पड़ेंगे, अपने काम खुद करने पड़ेंगे, अपना कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे हम वसुधैव कुटुंब क्या है ये निगम को हम सफल बना सकें, इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। और इस मिशन के आप जैसा आर्य समाज के सेनानी हैं, इसी प्रकार से इस संगठन के भी आप सेनानी बने। और ऐसे युवाओं की इस समय बहुत आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं आपकी वैरायटी का कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि युवा निकल कर नहीं आ रहे। युवा दिखाई कहां देते हैं? युवा सन्यासी कहां मिलते हैं आपको बताइए? ऊर्जावान लोग दिखाई कहां दे रहे हैं? कोई किसी कहीं से ब्रेक हुए पड़े, कोई कहीं से खराब हुए पड़े, वो आकर संस्थाएं चला रहे हैं। तो संस्थाओं में युवा लोगों को लेकर के आइए, ढूंढ ढूंढ करके लाइए। क्यों? एक और बड़ी समस्या बन गई है। मेरे दर्दों को आप किससे कहूं? अंदर अंदर कितना घुट रहा हूं। हमारे वंश खत्म होते चले जा रहे हैं, परिवार हमारे हैं नहीं, हमारे पास एक एक बच्चा लेकर के हम बड़े बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। तो अपने अपने बच्चों पर, परिवार पर ध्यान दीजिए और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। युवा ही देश की कमान को आगे संभाल सकता है और किसी में कोई काम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ बुलाया और इनके माध्यम से मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन्यासी होने के नाते आप सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि हम शिक्षा को तो बढ़ा ही रहे हैं और पर्यावरण के लिए अपने संतति को, अपनी संतानों को एक शिक्षा दीजिए कि वो जितनी आधुनिक शिक्षा से जुड़ रहे हैं